मैं मुकेश सराज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हूँ। बिहार के गौरवमयी इतिहास को लेकर के, साथ ही वर्तमान परिदृश्य। आज समस्त बिहार 113वां वर्षगांठ मना रहा है बिहार का, और इस अवसर पर हम बिहार की समस्त जो गौरव गाथा है उसके साथ जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहे उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा टॉपिक है बिहार दिवस, इसलिए कि यह बिहार आज भले ही एक पिछड़े राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन कभी इसकी गौरवमयी इतिहास को अगर देखें तो लगभग विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के गया में, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में एवं मृत्यु पावापुरी में, जिसने विश्व को दशमलव और शून्य का ज्ञान दिया। महान आर्यभट्ट, उनका भी जन्म बिहार में। यह बिहार जहां कभी 3 महाजनपद हुआ करते थे, मगध, वैशाली, उसके अलावा अंग प्रदेश, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद केवल बिहार में थे। गुप्त वंश, मौर्य वंश का वह गौरवशाली इतिहास जो कभी भारत में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी राज्य का स्थान था वह बिहार था। वह बिहार जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता था, और उस विहार से इस बिहार शब्द का जन्म हुआ है। लेकिन वह अपने इतिहास को उस तरह से संजो के नहीं रख पाया जो गौरवमयी इतिहास कभी बिहार का हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने बिहार की जो इतिहास थी उसको नजरअंदाज किया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी होने की वजह से बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया, और लगभग 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से लगभग 150 वर्षों तक बिहार अपने गर्त में जाता रहा। जो भी कार्य, जो भी उच्च पद होते थे सभी बंगालियों को प्राप्त थे। तो ऐसे में भला कैसे बिहार का विकास संभव था? और वह 150 वर्षों का पिछड़ा बिहार आज 100 वर्षों में भी वह भरपाई नहीं कर पाया, और भरपाई नहीं कर पाया तो इसके सबसे बड़े जिम्मेवार यहाँ के राजनेता रहे। और दूसरी सबसे बड़ी अगर कमी रही तो शिक्षा की कमी, क्योंकि बिहार जो कभी आईएएस की फैक्ट्री तो कभी मजदूरों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि वही बिहार जहां सबसे ज्यादा देश को आईएएस देता है, और वही बिहार सबसे ज्यादा मजदूर सप्लाई करता है, क्योंकि यहां उद्योग धंधे नहीं है, परिवहन की वो व्यवस्था नहीं है।
ताकि लोग गर्व से बिहार में अपनी रोजगार तलाश सके या कर सके। तो चलिए इन तमाम बातों के बीच यह जो 113वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। यह थीम है और यह 22 मार्च 2025 113 वर्ष यानी 22 मार्च 1912 से 25 113 वर्षों का हमने सफर किया है। लेकिन ये सफर जो 113 वर्ष का है उसके लिए संघर्ष भी लगभग 150 वर्ष करने पड़े हैं। जब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बिहार था और लोग जब बिहारी अपने आप को कहते थे तो अन्य राज्यों में, देश के अन्य हिस्सों में ताने मारे जाते थे कि अब जिस बिहार को लेकर के अपने आप को बिहारी कहते हैं वह बिहार तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हर जगह बंगालियों का दबदबा था। जितने कमिश्नरी थे, जो भी कमिश्नर हुआ करते थे, एक दो को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम बंगाली हुआ करते थे। यहां तक कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में जो 7 जज के पोस्ट हुआ करते थे उसमें लगभग 5 या 6 हमेशा बंगाली हुआ करते थे। और छोटे मोटे कार्य जैसे सफाई कर्मी और चपरासी का जो काम होता था वही केवल बिहारियों को मिलता था, वो भी बंगालियों की मेहरबानी से। चलिए उस घटना पे चलते हैं जिस घटना ने बिहार को एक अलग पहचान बनाई, बिहारी होने पर गर्व महसूस कराया। घटना है 1870 ईस्वी की। पहली बार मुंगेर से बिहार को अलग करने की चर्चा आई, आवाज उठाई गई वहां 1870 ईस्वी। और उर्दू अखबार मुर्गे मुसलमान, अखबार का नाम मुर्गे मुसलमान, और उस अखबार में हेडिंग था बिहार बिहारी के लिए। पहली बार समाचार पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यह हक जताया गया कि यह जो बिहार है यह केवल बिहारियों के लिए था। इस बिहार को सेपरेट करो, अलग करो, और यहाँ के जो भी पद होंगे, वहां के जो भी पदाधिकारी होंगे वे बिहारी होंगे। नतीजा 1894 आते आते यानी लगभग 24 वर्षों में एक बहुत ही मजे हुए व्यक्तित्व के धनी, और वो भी बिहार के बक्सर से आते थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वे जिस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन में थे, उन्होंने अपने आप को जब बिहारी नाम से संबोधित किया तो किसी अंग्रेज ने पूछ डाला कि आप कहां से हो कि अपने आप को बिहारी कहते हो? तो इन्होंने कहा कि बिहार से। तो उसने पूछा कि भारत के नक्शे में तो बिहार कहीं है नहीं, फिर आप किस बिहार की बात करते हो? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और प्रण लिया कि उस नक्शे पर भी बिहार होगा, और जब तक मैं ऐसा नहीं करता हूं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और 1894 की जो मैं घटना बता रहा हूं, इन्होंने एक अखबार निकाला, अखबार का नाम था बिहार टाइम्स और बिहार बंधु। दो अखबार ने यह जो बौद्धिक आंदोलन था एक तरह से, इस बौद्धिक आंदोलन को तेज किया उस अखबार के माध्यम से। और 1900 आते आते वह नौजवान सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहारी शब्द को लेकर के एक अलग पहचान बनाई।
जहां जाते बिहारी शब्द और बिहार को लेकर के चर्चा करते, संबोधन में बिहार बिहारी, अखबार में बिहार बिहारी। और मूलतः उन्होंने जो अखबार अपना शुरू किया था उसका एकमात्र उद्देश्य था बिहारी को अलग पहचान दिलाना, गौरवान्वित करना। और उसी कालक्रम में 1908 ईस्वी में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ बिहार का, और उस अधिवेशन में बिहार को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया गया। और उस प्रांतीय सम्मेलन में दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह यानी महाराजा रामेश्वर सिंह को अध्यक्ष और अली इमाम को उपाध्यक्ष बनाया गया। घटना 12 दिसंबर 1911। चर्चा जोर पे थी और प्रयास ये थे कि राजधानी बदल दिया जाए, और उसमें भी लगभग एक दीप नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अली इमाम, इन 4 लोगों ने इस ढंग से प्रपोजल तैयार किया, खुद बिहार को आगे नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने कूटनीति का काम किया सूझबूझ से। और जो बंगाल का जो कोलकाता था वह राजधानी हुआ करता था भारत का, उन्होंने उस राजधानी को ही यहां से स्थानांतरित करने का सफल प्रयास किया, क्योंकि जब कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगा तो आसानी से बिहार अलग हो सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। महेश नारायण, एस.एन. सिन्हा, हसन इमाम और राजेंद्र प्रसाद सब ने मिलकर के प्रस्ताव रखा, और यह भी प्रस्ताव रखा कि जो दिल्ली दरबार का आयोजन होना था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जॉर्ज पंचम का आगमन था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और उस 12 दिसंबर के दिल्ली दरबार के आयोजन में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली और बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन उस बिहार के साथ उड़ीसा को भी जोड़ दिया गया, और उस प्रस्ताव पर मुहर लगा 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गई कि बिहार उड़ीसा सहित अलग प्रांत होगा, और कोलकाता जो अब तक भारत की राजधानी है, ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल है कोलकाता, वो अब दिल्ली स्थानांतरित होगी। और 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा और बिहार बंगाल से अलग हो गए। लेकिन जो घोषणा हुई थी वह 22 मार्च को हुई थी, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन उस समय बिहार को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 1912 में जब बिहार उड़ीसा सहित अलग हुआ तो यहां किसी गवर्नर या राज्यपाल की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। और वह लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली,
ध्यान रखेंगे। 1912 में जब बिहार एक अलग प्रांत बना तो उस समय एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, और वह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, और उसी बेली के नाम से पटना में बेली रोड है, जिसका नाम बदल करके अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग कर दिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 19 जो 20 से प्रादुर्भाव में आया, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और 1920 में भारत शासन अधिनियम के तहत बिहार में गवर्नर की व्यवस्था की गई, और 1919 के शासन अधिनियम के तहत बिहार के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, बिहार के जो प्रथम गवर्नर बने वह सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यानी बिहारी थे, भारतीय थे, और यह पद लगभग 1935 तक चला, क्योंकि भारत उस समय बिहार में किसी तरह से विधानसभा का पद नहीं था, और प्रथम विधानसभा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभा प्रस्तावित हुआ, और 1936 में प्रथम चुनाव हुआ। यानी 1936 1 अप्रैल 1936 जब बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो एक संपूर्ण राज्य के अस्तित्व में बिहार आया, क्योंकि जब तक उड़ीसा बिहार का हिस्सा था, उड़ीसा का जो शासन था वह बंगाल से अर्थात कलकत्ता से संचालित होता था, यानी अंग्रेजों के, यानी वहां के गवर्नर जनरल ही उड़ीसा को संचालित करते थे, इसलिए पूर्ण रूप से बिहार स्वतंत्र नहीं था, यानी शासन स्वतंत्र रूप से बिहार के लिए नहीं थी। लेकिन 1936 के में जब प्रथम विधानसभा हुए तो 20 जुलाई 1936 में चुनाव हुए, और 37 में एसएन सिन्हा को यानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 3 दिन बाद रामदयालु सिंह को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वही रामदयालु सिंह जिनके नाम से मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर स्टेशन है, रामदयालु नगर शहर है, और रामदयालु कॉलेज है। कांग्रेस को बहुमत होने के बावजूद श्री कृष्ण सिंह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होने के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ करता था, प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ था, और उन्होंने बनना पसंद नहीं किया। फिर इस तरह से स्वतंत्र को बनाया गया। फिर कुछ दिन के बाद इस्तीफा हुआ, श्री कृष्ण सिंह बने, लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध आया, और द्वितीय विश्व युद्ध में शासन नियम समाप्त हो गया, इस्तीफा दे दिया गया, उसके बीच कोई चुनाव नहीं हुए, फिर 1946 में हो गया। तो ये बिहार का इतिहास रहा विभाजन का। तो 12 दिसंबर फिर से चर्चा एक बार कर लेता हूं कि 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जिस समय आए हुए थे, बिहार उड़ीसा सहित अलग राज्य की घोषणा की गई और राजधानी पर स्थानांतरित किया गया, और 22 मार्च को उसकी घोषणा की गई। पूर्ण रूप से उस पर मुहर लग गए और 1 अप्रैल से स्वतंत्र रूप से हो गया। तो 22 मार्च की घोषणा, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिहार अपना एक गौरवशाली इतिहास समेटे हुआ है। भले आज की परिस्थिति में बिहार की वो स्थिति नहीं है
क्योंकि कभी इस बिहार के नाम से भारत की पहचान होती थी। आज भी भारत के कोई राजनेता अगर विदेश में जाते हैं तो अपने आप को लैंड ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध की धरती से होने का अपने आप को परिचय देते हैं। कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं भारत से हूं, यानी इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, यानी जहां बुद्ध धर्म मानने वाले लोग होते हैं, और उस बुद्ध धर्म का जन्म इस बिहार में हुआ था। तो चलिए, इस 22 मार्च 113वें बिहार दिवस के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो।